तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहरबर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। कल ग़ालिबन बाद नमाज असर 19वें सिपारे में कुछ जो गुजारिशात थी वो आपके सामने पेश की थी। तो आज भी मैं 19वें सिपारे से ही शुरुआत करके उसको इंशाअल्लाह 20वें सिपारे तक पहुँचाएँगे। तो हमारे 20 सिपारे और उसकी तफसीर का ख़ुलासा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएँ हैं। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। फरमाते हैं कि अल्लाह तूने ही मुझको पैदा किया है, फ़हुव यहदीन, और तूने ही मुझको हिदायत नसीब फरमाई है। सबसे बड़ी दौलत और नेमत इस कायनात में पैदा होने के बाद, तख्लीक के बाद हिदायत। आप पैदा हो गए, अल्लाह ने आपको सेहत तंदुरुस्ती अता की। अब अल्लाह से अपनी हिदायत की दुआ मांगे कि अल्लाह आखिर दम तक हिदायत पे कायम रखना। और हिदायत क्या है? अल्लाह का कुरान और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह तू ही मुझको खिलाता है और तू ही मुझको पिलाता है। फिर व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। क्लिनिक पे, मतब पे, अस्पतालों में अक्सर ये आयत लिखी हुई होती है, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। अल्लाह जब मैं बीमार होता हूँ तो आप ही मुझे शिफा अता करते हैं। इसका मतलब ये कि अल्लाह का खलील भी बीमार हो सकता है। आज हमारे यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए ना, और उसके साथ किसी ने ज़्यादती की हो कभी, तो फ़ौरन कहेगा देखा ना कैसा पड़ा बिस्तर पे, मेरे साथ कितनी उसके साथ ज़्यादती की, ये वो। अभी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के सियासतदान का इंतकाल हुआ, तो लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर, देखो आखिरी वक्त में क्या हो गया, किस तरह से देखो मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना जाने और क्या क्या बातें उसके लिए हो रही थी। तो फरमाया कि ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स बीमार हो और ज़्यादा बीमार हो तो उस पर अल्लाह का अजाब आया है। अल्लाह का खलील भी बीमार होते हैं, अल्लाह के नबी भी बीमार होते हैं, अल्लाह के वली भी बीमार होते हैं, अल्लाह वाले भी बीमार होते हैं, और ये बीमारी भी गुनाहों को धोने का कफ़ारा होती। तो फ़इज़ा मरिज़्तु व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। अल्लाह जब मैं बीमार होता हूँ तो आप ही मुझे शिफा अता फरमाते हैं। फिर वो फ़मा लना मिन शाफ़िईन। कल क़यामत के दिन वो जो गावीन लोग होंगे, गुमराह होंगे, और वो ये कह उठेंगे कि अल्लाह हम जालिम थे, हमने जुल्म किया, तो आज हमें इस जहन्नुम के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है। फरमाए कि हमारे लिए तो कोई सिफारिशी भी नहीं है आज, कि अगर हम फंस गए हैं आज तो चलो कोई सिफारिश कर दे और हमें निकाल दे यहाँ से। हमने जिस पीर साहब की बैत की हुई थी वो तो पहले ही चले गए, अब हमें सिफारिशी कौन मिलेगा। और एक जुमला अल्लाह ने यहाँ पे बयान किया, वला सिद्दीक़िन हमीम। हमारा कोई दोस्त नहीं, आज हमारा कोई दोस्त नहीं है कि जो हमें इस मुश्किल से निजात दिला सके। और हमीम का मतलब आपको शायद मालूम हो कि गरम को कहा जाता है, खौलते हुए को कहा जाता है। तो ये सिद्दीक़िन हमीम, इसका क्या माना हुआ? इसका मायने ये हुआ कि हमारा वो दोस्त नहीं है कि जो दुनिया में कभी कोई हमारे साथ ज्यादती होते हुए देखता था तो उसका खून खौल उठता था। ऐसा कोई दोस्त भी आज हमारे पास नहीं है। और एक और नुक्ते की बात बताऊं कि फमा लना मिन शाफिईन, यहां अल्लाह ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया सिफारशियों के लिए। सिफारशियों के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, जबकि वला सिद्दीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोस्त के लिए वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया है। क्यों? दोस्त एक हो लेकिन नेक हो। एक ही दोस्त बनाओ लेकिन वो वक्त पे काम आने वाला दोस्त हो। वो हजारों दोस्त हैं फेसबुक पे, 5000 दोस्त हैं जी, अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अब फॉलो कीजिए।
वो 5000 दोस्त किस काम के? किसी काम के हैं? जनाजा अगर आज हो जाए तुम्हारा या मेरा, आएंगे 5000 लोग यहाँ पे? तो अल्लाह ने वला सिद्दीका, दोस्त एक ही रखो, लेकिन ऐसा रखो कि जो तुम्हें हर हाल में, हर परेशानी, हर खुशी में तुम्हारे साथ होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इसी अश-शुअरा में कि उस अल्लाह पे तवक्कुल करो, उस अल्लाह पे तवक्कुल करो कि जो अजीज भी है और रहीम भी है। तवक्कुल करना यही काफी था ना कि तवक्कुल करो अल्लाह पे, खत्म। लेकिन आगे दो सिफ्तें बयान कर दी कि जो अजीज भी है और रहीम भी है। तो जब तुम उस पे तवक्कुल करोगे, अजीज का मतलब ये कि जो गालिब है और तुम्हें कभी मगलूब नहीं होने देगा, जब तुम उस पे तवक्कुल करोगे तुम्हें कोई गालिब नहीं कर सकता। और रहीम अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दोस्तों के लिए है कि जिसका मददगार ही रहीम हो, मदद और परेशानी में मदद करने वाला हो, तो ऐसे ही हस्ती पे भरोसा करना चाहिए ना कि जो गालिब भी हो तुम्हें मगलूब ना होने दे, और जब तुम कभी परेशान हो तो अर्रहीम बन के तुम्हारी मदद कर सके। तो इसीलिए उस अल्लाह पे भरोसा करो कि जो अजीज भी है और रहीम भी है। इसके बाद सूरतुन नमल का आगाज होता है, सूरतुन नमल का 19वें सिपारे में ही। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इज़ क़ाला मूसा लिअहलिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा। और बीवी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां लफ्ज़ अहल इस्तेमाल किया, घर वाले। बच्चा हो या ना हो, बच्चे हो या ना हो, बीवी घर वाला ही कहलाती है। ये घर वाली है, ये घर है, ये अहल है। बीवी जो होती है वो क्या होती है? वो अहल होती है। लिहाजा जरूरी नहीं है कि पूरा खानदान हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, फिर वो अहल कहलाएगा। नहीं, अगर सिर्फ बीवी ही है तो अल्लाह ने उसको भी क्या कहा? अहल कहा है। तो बीवी आपके और मेरे लिए क्या है? अहल है। अल्लाह ने तो कह दिया कि अहल है, लेकिन अगर वो किसी चीज में ना अहल है तो आप उसको सही कर सकते हैं। आपकी अहलिया है, आपकी अहल है। लेकिन अगर ना अहल है तो ना अहल, तो जो लोग हैं आजकल, उनको जो अदालतें हैं वो क्या कर रही है? फारिग कर रही हैं जी, ये ना अहल हो चुके हैं। तो ना अहल अगर कोई है घर में तो आप उसके अंदर अहलियत पैदा कीजिए, सलाहियत पैदा कीजिए, काबिलियत पैदा कीजिए। गलती है उसको सुधारिए। लेकिन बीवी जो है वो क्या है? आपका अहल है। हमारे बहुत सारे उलमा कराम हैं जो सराइकी पट्टी से हैं, हमारे कारी साहब भी हैं। अक्सर जब वो कभी हमारे घर आते हैं और उनके साथ उनकी सिर्फ बीवी होती है, बच्चे नहीं होते, तो वो कहते हैं वो घर वाले को बुलाते हैं, घर वाले को बुलाते हैं, हम निकलते हैं यहाँ से। तो वो जो बीवी को भी कहा जाता है क्या कहते हैं? घर वाली। तो इसीलिए अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनकी बीवी के लिए वो अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। दोनों बादशाह थे, दोनों बादशाह हैं। वलक़द आतैना दाऊदा व सुलेमान इल्मन। लेकिन उनकी बादशाहत का जिक्र अल्लाह ने नहीं किया। अल्लाह ने जिक्र किया उनके इल्म का, कि हमने उनको इल्म अता किया था। बादशाहत का जिक्र नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसका जिक्र कर रहा है? इल्म का। क्योंकि कायनात में पैदा होने के बाद और हिदायत मिलने के बाद इल्म से बढ़कर कोई और दौलत नहीं है। तो फरमाया हमने इनको इल्म अता किया। और इल्म आपको मालूम है कि कैसा इल्म अता किया था सुलेमान अलैहिस्सलाम को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक वादी से गुजर रहे हैं, वादी नमल, चींटियों की वादी है। और कालत नमलतुन, वो जो चींटी की रानी है, मलका जो है उस पूरे लश्कर की, तो उसने अपने पूरे लश्कर को मुखातिब करके कहा, या अय्युहन नमल उदखुलू, ए चींटियों की जमात, दाखिल हो जाओ अपने अपने बिलों के अंदर, अपने अपने बिलों में घुस जाओ। क्यों? सुलेमान का लश्कर आ रहा है। यह भी एक लीडर का सिफ्त है, खूबी है कि वो ये नहीं कहता कि बस जो 2 4 6 उसके बहुत ज्यादा करीबी हैं उनको लेके सेफ साइड हो जाए। नहीं, अगर वो पूरी की पूरी वादी और पूरे के पूरे लोगों की रहनुमाई कर रहा है, तो बगैर किसी इसके कि ये मेरा करीबी है, ये दूर का है, ये फलाने का है, ये इसका है, ये उसका है, सबको एक साथ इकट्ठा करता है और उनको सेफ साइड ले जाता है। लीडर की खूबी ये होती है कि वो सबको साथ लेकर चलता है। अच्छा,
तुम लोग चींटी इसमें दाखिल हो जाओ। आखिर वजह क्या है? कहा वजह यह है कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, तुम्हें कहीं कुचल न डाले। यहां चींटी ने कहा कि सुलेमान व जुनूदहू, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। सिर्फ लफ्ज़े सुलेमान जिक्र किया चींटी ने, छोटी सी मखलूक ने इतने बड़े नबी का सिर्फ नाम लिया। और आज अगर नाम के साथ अलकाबात ना लगाए जाए ना तो लोग नाराज होते हैं, हमें पता है, लोग नाराज हो जाते हैं। अरे मेरे साथ आपने मुफ्ती क्यों नहीं लगाया, मेरे नाम के साथ शेख क्यों नहीं लगाया, मेरे नाम के साथ अल्लामा फहामा क्यों नहीं लगाया। बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको हम जानते हैं, हमने नाम लिखवाया इश्तिहार पे कभी किसी जमाने में, तो उन्होंने कहा ये कौन है जिनका आपने नाम, मैंने कहा हजरत आपका ही नाम है। कहने लगे आपने इसमें मुफ्ती तो लिखा ही नहीं, पता कैसे चलेगा ये मैं। तो जो बड़े लोग होते हैं, मुफस्सिर तफसीरा फरमाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं जिनका काम बड़ा होता है वो अलकाबात के पीछे नहीं भागते, उनका कद काट ही इतना होता है कि उनकी वैसे ही लोगों में इज्जत होती है। और जो बड़े होते हैं ना, अगर उनको आप कुछ लकब दे भी देना, वो स्टेज पे आके नाराज होते हैं, इस नाम से क्यों पुकारा मुझे, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, शेखुल कुरान, अल्लामा फहामा, अल्लामतुद्दहर, ये सारी बातें क्यों की हैं आपने, हम इसके लायक नहीं है। जो बड़े होते हैं और जो छोटे छोटे होते हैं ना, कि जिनका कद काट कुछ नहीं होता मुआशरे में, वो इसके ऊपर बहस करते हैं, आपने मेरे नाम के साथ शेख क्यों नहीं लिखा, और ये क्यों नहीं किया, और वो क्यों नहीं किया। तो चींटी ने नाम ले दिया सुलेमान का कि सुलेमान आ रहा, खत्म हो गई बात। छोटी सी मखलूक और इतने बड़े नबी का नाम ले रहे। अल्लाहु अकबर। फिर उसने जिक्र होता है हुदहुद का। भाई हुदहुद किधर है, नजर नहीं आ रहा, छोटा सा परिंदा है, कहा आएगा तो देखो मैं इसके साथ क्या करता हूं। जब आया तो कहने लगा ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपको भी नहीं पता। वो छोटा सा परिंदा नबी को कह रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि नबी आलिमुल गैब नहीं है। अच्छा क्या खबर? कहा मैं सैर कर रहा था, मैं प्रवास कर रहा था, देख रहा था, तो मुझे पता चला एक ऐसे मुकाम पे, मैं जब शहर मुल्क सबा पहुंचा तो वहां पर एक औरत है कि जो सूरज की इबादत करती है, शिर्क करती है, जो शिर्क करती है, सूरज की परस्तिश करती है। आप देखें, मैं और आप पाकिस्तान टूर पे जाते हैं या कहीं भी निकलते हैं तो क्या करते हैं, आते जाते हुए हर जगह सेल्फी लेते हैं, स्टेटस लगाते हैं, यहां हम पहुंच गए, वहां पहुंच गए, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। लेकिन ये छोटा सा परिंदा हुदहुद क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि अल्लाह की जमीन है और यहां पे शिर्क हो रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमीन है और यहां पे क्या हो रहा है, शिर्क हो रहा है, और आकर उसकी खबर देता है। क्या हो गया, इसको बंद कर दो, मेरी आवाज वैसे इंशाल्लाह आपकी आवाज आ जाएगी। ये छोटा सा परिंदा है और क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि ये फला जो मलका है शहर की, मुल्क की, ये क्या कर रही है, ये शिर्क कर रही है और आपको नहीं मालूम। अच्छा तो तुम एक काम करो, अब एक खत लिखो, और वो खत सुलेमान बादशाह की तरफ से होना चाहिए और उसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होनी चाहिए। और फिर एक ऐसा खत लिखा, तौहीद की गैरत, कहा कि अगर तुम इससे बाज नहीं आती तो ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जो तुम्हारे पूरी कौम को, तुम्हारे लाओ लश्कर को तबाह और बर्बाद कर देगा। शिर्क करते हो, अल्लाह की जमीन पे शिर्क करते हो, शर्म नहीं आती। लिहाजा अगर इससे बाज नहीं आई तो तुम्हारे पूरे के पूरे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दूंगा और तेरे पूरे लश्कर को गर्क कर दूंगा। डर गई, बुला लिया वज़रा को, मुशीरों को, आओ भाई ये खत आया है बादशाह सलामत का, और ऐसा खतरनाक खत पढ़ के रोंगटे खड़े हो गए। बुज़दिल, मुशरिक कौन होता है, बुज़दिल होता है, डर जाता है फौरन। और जो अल्लाह से डरने वाला होता है वो इसी तरह ललकारता है, बबांगे दोहल ललकारता है। और इसी तरह जब उनको ललकारा तो कहा जी आ जाओ। मुशीरों से पता चला, अगर कोई काम, कुरान से पता चला कि अगर कोई काम करना हो एक इज्तिमा में, इज्तिमाइयत में, तो मुशावरत से होना चाहिए, मशवरे से होना चाहिए। मशवरा लाजमी है। वशाविरहुम फिल अम्र, जब तुम लोग आपस में कोई चीज तय करने लगो तो उसमें मशवरा कर लिया करो। खाना मगरिब के बाद खाना है या तरावी के बाद खाना है, इस पे मशवरा कर लिया करो। मशवरा करोगे तो उसमें क्या होगा, बरकत होगी। हर काम से पहले मशवरा लाजमी है। तो उसने भी कहा मशवरा किया। अब जब मशवरा किया तो खुद ही कहने लगी, ये जो बादशाह है ना, ये जब आएगा ना, ये पूरे के पूरे जमीन को, हमारी बस्ती को बर्बाद करके रख देगा। क्यों? वकज़ालिका यफ़अलून, क्योंकि वो ये कर सकता है, उसके पास ये पावर है,
उसके पास ये ताकत है कि वो पूरी की पूरी बस्ती को बर्बाद कर सकता है। फिर ये मलका आई सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको कैसे समझाया था? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके लिए शीशे का महल तैयार किया था, और शीशे का महल, दीवारें शीशे की, छत शीशे की, फर्श शीशे का, हर जगह शीशा ही शीशा। और जब ये उस शीश महल में दाखिल होने लगी ना, ये जो शीशे का जो महल था जिसमें ये दाखिल होने लगी, ये समझी कि क्या है आगे? पानी है। तो अपना जो ये कपड़ा पहनी हुई थी ना, उसको, अपने कपड़े को अपनी पिंडलियों से ऊपर करने लगी कि कहीं पानी में ये गीला ना हो जाए। लेकिन उधर पानी नहीं है, क्या है? शीशा है। शीशे को देख के सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस तरह तू इस शीशे की चमक दमक को देखकर इसको पानी समझ बैठी है, इसी तरह तू सूरज की चमक दमक को देख के उसे खुदा समझ बैठी है। हालांकि वो खुदा नहीं है, वो रब नहीं है, वो अल्लाह नहीं है, बल्कि सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, खला, समंदर, हवा, दरिया, पहाड़, इन सब के निजाम को चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और ये सब के सब अल्लाह के सामने सजदा रेज हैं। दावत दे दी तौहीद की, तौहीद समझा दी, और बड़े पैमाने पे समझा दी, छोटे मोटे पैमाने पे नहीं। एक पूरी की पूरी मलका को, पूरी रियासत को ललकार दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम, शिर्क करते हो, बाद आ जाओ, बाद नहीं आए बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को। अल्लाह की जमीन पे जो कायद होता है, जो रहबर होता है, जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर होता है, वो शिर्क तो दूर की बात, शिर्क के जर्रे को भी अल्लाह की जमीन पर बर्दाश्त नहीं करता है। और यही हमें यहां से पता चल रहा है। फिर इस सूरह नमल में आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे ना, इसमें तकरीबन 6 से 7 अंबिया का जिक्र हुआ है, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा भी किया है, और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा किया। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने पता है क्या किया था? उन्होंने प्लानिंग की थी। प्लानिंग ये की थी कि हम इनको और इनके अहल को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, मार देंगे, और जब कोई पूछने आएगा ना तो इल्जाम किसी और को लगा देंगे कि क्या हुआ जी, ये कैसे आपने इनको खत्म कर दिया, कैसे ये हलाक हो गए, कैसे ये कत्ल कर दिए गए। तुम प्लानिंग कर रहे हो एक, और एक प्लानिंग वो कर रहा है। एक मंसूबा बंदी तुम कर रहे हो, और एक मंसूबा अपने बंदों के लिए वो बना रहा है, वो भी देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, अच्छा ये करोगे, हमारे पैगंबर को कत्ल करोगे, मारोगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी की पूरी आबादी को, बस्ती को तबाह और बर्बाद करके रख दिया, और फरमाया कि वो खाली घर उनके ऐसे पड़े हुए थे कि वहां पे कोई उनका पूछने वाला नहीं था। और फरमाए हुआ क्यों? बिमा ज़लमू, इनके जुल्म की वजह से हमने इनको बर्बाद कर दिया। इनके जुल्म की वजह से ये इस तरह सुनसान इनकी पूरी बस्ती को कर दिया। मुफस्सिर फरमाते हैं, याद रखो, जिस घर में भी जुल्म हो, चाहे वो मुआशरा छोड़ दो, बस्ती छोड़ दो, मुल्क छोड़ दो, अगर किसी घर में जुल्म होता है, उस जुल्म के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस घर को सुनसान कर देते हैं, और वहां पे कोई पूछने वाला नहीं होता। रौनकें खत्म हो जाती हैं, बरकतें खत्म हो जाती हैं जिस घर में जुल्म किया जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको महफूज फरमाए। सूरह अश-शूरा की एक आयत और थी जो मुझे अभी याद आई, और वो शौरा मैंने कल बताया था आपको कि शायर की जमा है, पोइट। जो शायर है उसकी जमा क्या है? शुअरा। अल्लाह ने कहा ये जो ज्यादातर जो शौरा होते हैं ना, शायर होते हैं, ये सब भटके हुए होते हैं, ये सब नाफरमान होते हैं, ये गुनाहगार होते हैं। अल्लाह क्यों? फरमाया अलम तरा अन्नहुम, देखा नहीं, फी कुल्ली वादी यहीमून, कभी इस वादी घूम रहे होते हैं, कभी उस वादी घूम रहे होते हैं। अभी गाना गा रहे होंगे, रमजान आएगा नात पढ़ रहे होंगे। शोरा ये है, अभी गाना गा रहे होंगे, रक्स कर रहे होंगे, फिर कभी कसीदा पढ़ रहे होंगे। अभी यहां पे रक्स कर रहे होंगे, फिर कुछ देर के बाद तिलावत कर रहे होंगे, तिलावतों की वीडियो भी आ रही होंगी। एक बहुत बड़ा मुल्क का सिंगर है, उसकी ख्वाहिश क्या है? सिंगर है, गाने गाता है, और बेतहाशा गाने गाता है, पॉपुलर। ख्वाहिश ये है कि बैतुल्लाह में अजान दे लूं, खाने काबा में जाके अजान दे लूं, ये मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह कह रहा है ये है वो शोरा, ये है वो शायर, कभी इस बस्ती, कभी उस बस्ती, कभी इधर, कभी उधर घूमते फिरते हैं। इनका कोई दीन ईमान ही नहीं होता है, लेकिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक भी होते हैं, ईमान वाले भी होते हैं, अमले साले वाले भी होते हैं, अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाले भी होते हैं, और उनको पता होता है कि शायरी किसे कहते हैं और किस तरीके से शायरी की जाती है, उस अंदाज से अच्छी शायरी भी करते हैं। लेकिन ये नहीं कि सुबह गाना और शाम में जाके ट्रांसमिशन में नातख्वानी हो रही है, कसीदे पढ़े जा रहे हैं, सलाम पढ़ा जा रहा है। फरमाया ऐसे शोरा कौन है? नाफरमान है,
गुनाहगार हैं। इसके बाद 20वें सिपारे का आगाज होता है। सूरह नमल में ही 20वें सिपारे का आगाज हो रहा है और 20वें सिपारे के आगाज में ही अल्लाह ने फरमाया कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ। लोगों, अगर तुम लोग बेचैन हो, बेकरार हो, कहीं सुकून और चैन नहीं मिलता, तो फरमाया कि अपनी इस बेचैनी और बेकरारी में अपने रब को पुकारो, अपने रब से सवाल करो, अपने रब से इल्तिजाएं करो, अपने रब के आगे सजदा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बेकरार दिलों की पुकारों को कबूल करता है, उनकी दुआ को रद्द नहीं करता है। बेचैन दिलों की दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करता है, रद्द नहीं करता। इसलिए फरमाया जब बेकरार हो, जब दुनिया सताने लगे, जब परेशान हो, जब दिल में सुकून ना हो, उस वक्त अपने रब को पुकारना, वो तस्कीन और सुकून भी नसीब करेगा और तुम्हारी दुआओं को भी कबूल करेगा। अल्लाह ने खैमे दिए, अल्लाह ने रमजान दिया, अल्लाह ने रात की तारीकियां दी हैं, आखिरी अशरा दिया है, लैलतुल कदर दिया है। हर कोई बेचैन है, हर कोई परेशान है, हर कोई गम में डूबा हुआ है। यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के गम में मुब्तला थे, समंदर के गम में, और हम गम के समंदर में मुब्तला है। तो गम का समंदर अगर है तुम्हारे सीने में, अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह से फरियाद करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दूर फरमा देगा। फरमाया कुर्ब क़यामत अलैहिम अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़, एक जानवर निकलेगा जमीन से कुर्ब क़यामत और वो लोगों से कलाम करेगा। लोगों को यकीन नहीं आता, हुद बात कर रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम से यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया गाय बातें करती है, मुनकिरीन हदीस को यकीन नहीं आता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि कानू बि आयातिना ला युकिनून, ये हम जो बातें बयान कर रहे हैं इस पे लोग जो है वो यकीन नहीं रखते हैं, तवक्कुल नहीं रखते हैं, उनको भरोसा नहीं है इन बातों के ऊपर। अगर उनको भरोसा नहीं है, उनको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। जब अल्लाह कह रहा है कि वो बातें करता है और करेगा, जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि गाय बातें करती है, तो तुम्हारी अकल में आए या ना आए, तुम्हारा ईमान इतना आला होना चाहिए कि अल्लाह ने कहा है और उसके रसूल ने कहा है तो सच कहा है, बस खत्म हो गई बात। तो फरमाया कि अपने यकीन के अंदर कमजोरी नहीं बल्कि सेहत पैदा करो, अपने यकीन को बढ़ाओ कि जो बातें अल्लाह ने कलाम में बयान की हैं वो यकीनन सारी की सारी सच्ची हैं और सुच्ची हैं। इसमें एक जर्रे के बराबर भी कोई मिलावट झूठ की नहीं है, या कोई ऐसी किस्से और कहानियां नहीं है कि जो तुम समझो कि झूठ है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुरू की है यहाँ पे सूरतुल क़सस, और सूरतुल क़सस के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा का जिक्र बड़ा है कुरान में, मूसा और फिरौन का जिक्र हर जगह हर सिपारे में आपको मिल जाता है। आप भी सुनते हुए आए काफी जिक्र मूसा का, भी फिर जिक्र आ गया। कहा जब फिरौन कत्ल करने लगा ना मूसा अलैहिस्सलाम को, क्योंकि वो लड़कों को कत्ल कर रहा था और लड़कियों को छोड़ रहा था, तो फिरौन की बीवी ने कहा कि ला तक़्तुलू, इसको कत्ल नहीं करो। अल्लाह, मुफस्सिर कहते हैं कि जरा जो लोग गुस्से में रहते हैं, गुस्सीले हैं, घर में जाके गुस्सा, बाहर दोस्तों में हंसी मजाक, उनको चाहिए जरा फिरौन से सबक सीख लें। फिरौन ने अपनी बीवी की बात मानी, फिरौन अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाला, उसने अपनी बीवी की बात मानी, कहा इसको कत्ल नहीं करो। फिरौन ने कत्ल नहीं किया, फिर क्या हुआ वो तो आपको पता ही है, लेकिन उसने बात मान ली अपनी बीवी की, अपनी अहलिया की बात मान ली। इसलिए मुफस्सिर फरमाते हैं कि बाहर गपशप, दोस्तियां, हंसी मजाक, मुस्कुराहटे बिखेरते हो, और जब अपने घर में जाते हो जो उसके असल हकदार है तुम्हारे बीवी और बच्चे, ये गुस्सा, ये डंडा, ये मार, ये पीट, और मैं तो कुछ फिरौन से सबक सीख लो। मुफस्सिर फरमाते फिरौन से सबक सीख लो। अल्लाह अकबर। फिर एक मौके पे मूसा अलैहिस्सलाम ने फाइट, ये मुक्का मार के एक शख्स को, उसको मूसा अलैहिस्सलाम उसको छुड़ाने आए, नहीं करो ऐसा, वो कह रहा हटो यहां से। मूसा, अच्छा जलाली तो थे, मार दिया, मुक्का मार दिया, मर गया वो। अल्लाह अकबर, कैसा ताकत थी। बनिए, कराटे सीखिए, कराटे सीखने चाहिए, सेहत बनाइए, तंदुरुस्त रहिए ताकि वक्त पे काम आ सके। ये ऐसे ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, क्या क्या चीजें होती हैं वो होना चाहिए, सीखना चाहिए नौजवानों को, सेहत। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सिर्फ उसको छुआ, यूं मारा, वो मर गया। ऐसे ताकत अल्लाह ने दे दी उनके इस पंच के अंदर, इस फाइट में, इस मुक्के में। अब मरने वाले को पता था कि ये हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता था ये हुआ है, अल्लाह को भी पता था ये हुआ है। अब मूसा अलैहिस्सलाम का जो एक करीबी था ना, अल्लाह कहता है जब मूसा अलैहिस्सलाम कभी उसके करीब गए ना तो वो डर गया, कहने लगा ये वो ये
ये जो है ना मुझे भी ऐसे पंच मारे कहीं ऐसा ना हो मैं भी। तो अल्लाह ने उसका जिक्र किया, अल्लाह ने कहा अंतक तुलनी कमा कतलत नफ्सन बिल अम्स, क्या तुम मुझे उसी तरह मारोगे जिस तरह तुमने उसको मारा था। अल्लाह अकबर। जब भी कहते हैं दोस्त बहादुर बनाओ, दोस्त बहादुर होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए कमजोर कि जब अगर आपके ऊपर आए आपको फंसा दें। फंसा दिया ना, फंसा दिया। तो दोस्त ऐसा हो जो निडर हो, बेबाक हो, आपके लिए जान देने को हाजिर हो। जब भी कहा कि वला सिद्दीकीन हमीम, एक ही दोस्त हो लेकिन ऐसा हो कि लोग मिसालें दें, लोग मिसालें दें कि हाँ जी ये दोस्ती है। वरना अगर गाड़ी ठुक जाए ना और दोस्त पीछे बैठा हो तो वो सामने वाले के बजाय अपने दोस्त के ऊपर शुरू हो जाता है, यार कैसे चला रहा है, तूने सही नहीं चलाई है, तू सही तरह से चलाता तो ये ना होता। इसलिए ऐसा दोस्त बनाओ कि जो वक्त बुरे वक्त में आपके काम आ जाए, आपकी मुसीबत में आपके काम आ जाए, आपकी परेशानी में आपके काम आ जाए, आपके दुख सुख का साथी हो, वो ना हो आपको याद आ रहा। हमें भी आज याद आ रहा, अपना दोस्त याद आ रहा, वो गया हुआ है माशाल्लाह, मक्के गया हुआ है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मेरे ऊपर जो लोड है ना इस वक्त, वो अगर होता यहाँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए उसकी इबादतें, तो ये लोड मेरा आधे से भी कम हुआ होता। लेकिन अभी बहुत ज्यादा, इधर भी जाना है उधर भी जाना है, ये भी देखना है वो भी देखना है। तो वो मेरी बात भी हो रही थी अभी कुछ देर पहले, इतना रश है, इतना रश है कि मस्जिद में जगह क्या, बाहर जगह क्या, नई इमारतें बनी है उसमें जगह क्या, 4-4 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ जगह ढूंढ रहे हैं कि जगह मिल जाए पढ़ने के लिए ना, इतना रश है। और कोविड के बाद ये गालिबन पहला रमजान है और इतना रश है, इतना रश। मैंने उसको फिर मैसेज किया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा भाई रमजानों में उम्रा करने का सवाब भी तो हज के बराबर है, रमजान में उम्रा करने का सवाब भी तो हज के बराबर है। जो मुशक्कत हज में, जो इबादत में मुशक्कत और वो हज की मुशक्कत है, वो जो सवाब है वो सवाब अल्लाह तुम्हें रमजान में अता कर रहा है। तो उठाओ थोड़ी सी मुशक्कत। वो खुश हो गया सुन के, कहने लगा हाँ यार ये तो सही है कि रमजान में उम्रा करना हज के बराबर है। अगर मुशक्कत है, परेशानी है, सहले, जो अजर और सवाब है वो कितना होगा। अल्लाह अल्लाह हम सबको भी ले जाए, और जो जो देख के आ चुके हैं अल्लाह उनको फिर ले जाए, और जो नहीं जा चुके अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बार बार ले जाए। दुआ किया करें कि अल्लाह, वो देखें तड़प होगी अल्लाह पहुंचा देगा, तड़प होनी चाहिए। और बाबा आइश रहमहुल्लाह भी पिछले दिनों का इंतकाल हुआ, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी डायरी में, पैसा वैसा नहीं होता था ज्यादा उनके पास, अपनी डायरी में साल का लिखा करते थे कि मैंने क्या क्या करना है पूरे साल। और उस साल में उनका उम्रा भी लिखा हुआ होता था, बल्कि साल में 2 दफा उम्रा लिखा हुआ होता था। वसाइल है नहीं है पता ही नहीं था, लेकिन लिखा हुआ है। और कहते हैं उनके करीबी लोग कि जिस तारीख को वो लिखते थे ना कि मैंने उम्रे पे जाना है, अल्लाह उनको भिजवा देता था, अल्लाह उनको भिजवा देता था, वो जाते थे उम्रे पे। तो तड़प और शौक और जज्बा इसकी अल्लाह कदर करता है। ये तड़प होगी कि हम वहां जाएं, अल्लाह ले जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तड़प, सोच भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है इस चीज की, और जिंदगी का कोई भरोसा भी नहीं है जाहिर है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तड़प रखिए। फिर इसके बाद दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है सूरह कसस में। अल्लाह फरमाता है कि वो और लड़कियां आई थी, नौजवान लड़कियां जो पानी भर रही थी, प्यासी थी। उन्होंने कहा मूसा ने क्या हुआ भाई, क्या भाई पानी चाहिए? अच्छा जी, वो मेरा बाप गरीब है। उन्होंने ये सारी बातें मैं आपके सामने पिछले साल भी बयान कर चुका हूँ। लेकिन एक नुक्ते की बात यह है कि अल्लाह फरमाता है फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, एक औरत, एक लड़की उनमें से वापस पलटी थी और फरमाया कि वो शर्म में और हया पे चल रही थी। उसके अंदर शर्मो हया नहीं, बल्कि इतनी शर्मो हया कि अल्लाह ने कहा कि वो शर्मो हया पे चल रही थी। इतनी पाकीज़ा, इतनी शर्मो हया वाली लड़की। नुक्ता सुन लें, और नौजवान जो कुंवारे हैं वो जरा गौर से सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, बीबी मरियम ने पाकीज़गी अपनाई, दामन पाकीज़ा अपनाया। अल्लाह ने उनके बतन से नबी को पैदा किया। पाकीज़ा अपनाई, पाकीज़गी अपनाई, तैयब रही और शर्मो हया की पैकर रही। अल्लाह ने बतन से नबी को पैदा किया। ये लड़की शर्माई, अल्लाह ने इसका शौहर नबी बना दिया। ये मूसा की बीवी है, ये मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी है, ज़ौजा है। उन्होंने शर्म अपनाई, शर्मो हया की पैकर बनी, अल्लाह ने बतन से नबी को पैदा किया। इस औरत ने शर्मो हया की पैकर बनी और शर्मो हया पे चली, अल्लाह ने इसका शौहर पैगंबर को बना दिया। तो बात समझने की यह है, खवातीन सुन रही हैं, आवाज जा रही है, अपनी बच्चियों को भी बताइएगा कि बेटा शर्म, हया, इज्जत, असमत और इसका तहफ्फुज लाजमी है। ये तुम करोगी,
अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें ऐसे ऐसे हीरे अता कर देंगे, निकाह में हैरान हो जाओगे। और अगर शर्म हया नहीं, पर्दा नहीं, पाकीज़गी नहीं, इज्जत अस्मत की हिफाजत नहीं, तो फिर जैसे भी मिले फिर उसमें गुजारा करना पड़ेगा, फिर गुजारा करना पड़ता है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया कि हम वो हैं, हम जो चाहते हैं पैदा करते हैं, और जिस चीज का इरादा करते हैं हम वो पैदा करते हैं। हमने इरादा किया कि हम ईसा को बगैर वालिद के पैदा करेंगे, हमने पैदा किया। हम आदम को बगैर माँ बाप के पैदा करेंगे, हमने किया। तो जिस चीज का हम इरादा करते हैं वो हम करके रहते हैं। एक मुफस्सिर कहता है, एक इरादा तुम करते हो, एक इरादा मैं करता हूं। होता वो है जो अल्लाह का इरादा होता है। एक इरादा तुम करते हो, एक इरादा मैं करता हूं, लेकिन होता वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरादा करता है। और इसके बाद सूरतुल अनकबूत शुरू हो जाती है, और सूरतुल अनकबूत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है 20वें सिपारे में, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, फरमाया कि हमने हर इंसान को वसीयत की है, हर इंसान को वसीयत की है कि तुम अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। यहां मुसलमान लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह ने कि मुसलमानों को वसीयत की है, इस्लाम वालों को वसीयत की है, बल्कि हर इंसान को वसीयत की है कि वो क्या करे, अपने वालिदैन से उसने सलूक करे। मुफस्सिर का तबसरा इस पे यह है कि अगर वालिदैन मुस्लिम ना भी हो, गैर मुस्लिम हो, मजहब उनका कोई भी हो, तेरे ऊपर अताअत लाजमी है, तेरे ऊपर तकरीम लाजमी है, तेरे ऊपर फर्मा बरदारी लाजमी है। अगर फर्मा बरदारी नहीं है तो अपने वालिदैन का नाफरमान कहलाएगा। वो मुस्लिम नहीं है, वो मुसलमान अगर नहीं है, वो किसी और मजहब से भी है। ववस्सैनल इंसान, हमने इंसान को वसीयत की। और यह भी याद रखिएगा, एक होती है नसीहत और एक होती है वसीयत। नसीहत मैं कर रहा हूं, करते हैं उलमाए कराम, हमें भी करते हैं, आपको भी करते हैं। नसीहत सुन ली, अमल करो नहीं करो मर्जी अमल, लेकिन वसीयत फरमाया कि जो वसीयत करके चला गया है उस पर अमल करना जरूरी है। अल्लाह ने नसीहत नहीं की, अल्लाह ने वसीयत की है कि अपने वालिदैन से उसने सलूक करो, अपने वालिदैन से अच्छा रवैया अपनाओ। इज्जत, अदब, एहतराम, तकरीम, बुलंदियां, मकाम, इज्जत, इस कायनात में जो चाहते हो वालिदैन के कदमों में मिलेगा। उनके पांव दबा दो, उनकी खिदमत कर दो, वो जो दुआएं देंगे उससे किस्मतें बदलेंगी, काया पलटेगी, तकदीरें बदल जाएंगी। लेकिन अगर वालिदैन के नाफरमान है तो उसको खैर मनानी चाहिए। फिर आखिरी बात सुन लीजिए, सूरह अनकबूत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसलुल लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, फरमाया जो अल्लाह के अलावा जिन लोगों को ये पुकारते हैं ना, इनकी मिसाल मकड़ी के जाले के जैसी है। अल्लाह के अलावा ये जिनको पुकारते हैं इनकी मिसाल मकड़ी के जाले की मिसाल क्यों दी अल्लाह ने? गैरुल्लाह पे मकड़ी के जाले की मिसाल। कभी मकड़ी के ऊपर रिसर्च किया आपने? मकड़ी जो जाल बनाती है, पता है आपको, मकड़ी के जो बच्चे हैं ना वो अपनी मां को खा जाते हैं। ये रिसर्च है, मैं आपको बताऊं, और ये मगरिबी तहजीब है। ये मकड़ी के ऊपर अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको मगरिब की तहजीब नजर आ जाएगी। बच्चे अपनी मां को खा जाते हैं, ख्याल नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं मगरिब के लोग, यूरोपियन ममालिक में क्या होता है, बूढ़े हुए उठा के छोड़कर आ गए फेंक, बल्कि जवानी में ही खत्म कर दी। और ये जो मकड़ी के जो मादा होती है ये भी अपने नर को मार देती है, कत्ल कर देती है। ये मकड़ी है, इसके ऊपर रिसर्च है। अनकबूत, अल्लाह ने ऐसी थोड़ी मिसाल दे दी। अब ये जो जाल बनाती है, ये जाल कैसे बनाती है? अरे पूरा घर है, रहने के लिए रह लो, जाल बनाने घर बनाने की जरूरत क्या है? और जाल भी जो बना रही होती है ऊपर की तरफ नहीं बनाती, बल्कि नीचे की तरफ आ रहा होता है। जाल बुनते हुए देखा होगा आप लोगों ने, नहीं तो यूट्यूब का जमाना, सर्च करें, जाल बनाती हुई बुनती हुई नीचे आती है। अरे ऊपर जाओ, नीचे क्यों आ रहे घर बनाने के लिए, ऊपर क्यों नहीं बना रहे? अनकबूत की मिसाल अल्लाह ने इसलिए दी कि ये जो गैरुल्लाह है ये ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वालों को पुकारते हैं। ये मकड़ी भी ऊपर जाने के बजाय नीचे नीचे आ रही होती है। तो अल्लाह ने कहा इनकी मिसाल ऐसी है कि मकड़ी का जाल, और जो गैरुल्लाह है, जो अल्लाह के अलावा लोग हैं जिनकी इबादत होती है, इनकी हैसियत यही है कि एक मकड़ी का जाल, उसको फूंक मारोगे वो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना जलाल आ गया, कहर आ गया, अल्लाह का अजाब आ गया, तो फरमाए गैरुल्लाह ऐसे ही तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन आगे अल्लाह ने यह भी फरमाया कि वमा याकिलुहा इल्लल्लाह आलिमून, जो इल्म रखने वाले हैं ना उनके पास अकल होती है, और वो इस चीज का शऊर और इल्म रखते हैं कि वाकई हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वरना मुशरिक की तो अकल अल्लाह सल्ब कर लेता है, मुशरिक की अकल खत्म हो जाती है।
मुशरिक को कुछ समझ ही नहीं आता, आप उसको जितना समझा दो, उसको जितनी तौहीद की दावत दे दो, जितना समझा दो, वो यही कहता है नहीं जी वो हमारे पीर साहब ने तो ये कहा, नहीं जी इसी धागे के ऊपर, इसी मंके के ऊपर, इसी अंगूठी के ऊपर, इसी तावीज के ऊपर एतकाद और भरोसा रखते हुए इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाते हैं। और जब मर रहे होते हैं तो तब याद आता होगा कि हमने ये क्या किया है, और फिर अफसोस करेंगे कल क़यामत के दिन ये लोग, हाय काश हम अल्लाह को पुकारने वाले होते और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह एक दफा वापस भेज दे ताकि हम ईमान वाले बन जाएं, ताकि हम मोमिनीन बन जाएं, ईमान वालों की सिफ्त में आ जाएं और उनकी सफ में शामिल हो जाएं। अल्लाह कहेगा वला तुकल्लिमून, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बस अब बात नहीं करनी है, बात खत्म हो गई है। तो दुआ ये करें मेरे भाइयों बहनों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौहीद के ऊपर कायम रखे, और जब हमारा टाइम आए मरने का तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तौहीद के ऊपर हमें उठा ले। निजात, कामयाबी खात्मा बिल ईमान पे है। खात्मा बिल ईमान हो गया तो समझ लेंगे बेड़ा पार हो गया, लेकिन अगर खात्मा ईमान पे नहीं है, बर्बादी है, तबाही है। आप भी समझिए, औलादों को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए, मुआशरे को समझाइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 20 सिपारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए अल्लाह की तौफीक से।